बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बहुत सी हंगामा आराई हो रही है और आपको पता है ख़त आ रहा है, ख़त जा रहा है। वो कभी होता था ना, कबूतर आ कबूतर जा, लेकिन अब कबूतर वाला ज़माना नहीं है, लेकिन ख़तों का ज़माना अभी भी है। हालांकि अब ख़त की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईद आने वाली है, कोई किसी को ईद कार्ड नहीं भेजेगा, सब व्हाट्सएप पे ईद मुबारक होगा। लेकिन इस दौर में भी ख़त आ रहा है, ख़त जा रहा है और जुल्म ढा रहा है। हंगामा आराई बढ़ती जा रही है। ये क्या मसला है? एक ख़त नहीं है, एक से ज़्यादा ख़त हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ ये है कि गंडापुर चलेगा ना गंडासा चलेगा। एक फ़ैसला हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, तो जो हरकतें हैं उससे ये लग रहा है, यानी हालात चुगली खा रहे हैं कि न गंडापुर चलेगा और ना ही गंडासा चलेगा। अब मामला किधर जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी ये कि हम कोई ग़ुलाम नहीं, सब आज़ाद। इमरान खान का नारा था, बानी चेयरमैन पीटीआई, कि हम कोई ग़ुलाम नहीं, और उन्होंने एक से ज़्यादा बार तहरीक चलाई हकीकी आज़ादी की, लेकिन खुद कैद हो गए। तो ये हालात है ना, फिर वो हालात चुगली खा रहे हैं कि मसला सब आज़ाद। वो क्या हुआ? अच्छा, सेनेट का इलेक्शन हो गया और उसमें आज़ाद भी जीत गए, भुट्टो वाली सरकार भी जीत गई, और वो लोग जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था वो भी जीत गए। तो ये क्या है? ये भी मसले मसाइल हैं। दूसरी जानिब एक और जो बात है वो ये है कि सिर्फ चंद मिनटों में 51 ज़मानतें हो गई। नामुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन हो गया, लेकिन फिर भी अटक मोर्चा अब भी ख़तरनाक। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, आज ताक रात है, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। इबादत गुजार जो हैं वो तो इबादत करेंगे, लेकिन सबको चाहिए कि आज जो कुछ हो सके वो कर ले। क्या पता अगला साल हमें मिलता है या नहीं मिलता, तो इस रात से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो गिड़गिड़ा सकते हैं, जितनी दुआ मांग सकते हैं, ये अशरा है जहन्नम की आग से बचाने वाला। इसमें अल्लाह ताला दरवाज़ा खोल के बैठा है कि आओ, जिसने जिसने जो मांगना है मांग लो, तो मांग लें। आज ताक रात है, 23वीं की रात है, तो बहरहाल ताक रात का बड़ा अहमियत है, बड़ा मुकाम है, तो उससे फ़ायदा उठाएं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ज़िंदगी दी हुई है। जितना हो सके थोड़ा ज़्यादा कुछ भी करना चाहिए आज आदमी, तो उम्मीद है आप करेंगे और करना भी चाहिए। जी, बात करते हैं हम अपनी कि ख़त आ रहे हैं, ख़त जा रहे हैं और ख़त सितम ढा रहे हैं। एक ख़त आया 6 जजेस का, उसमें 7 थे लेकिन 6 ने दस्तखत किए, तो 6 जजेस का। उस पर हंगामा राय हुई, सबको हुआ, जुडिशल कमीशन बना। जिलानी साहब यानी तसद्दुक़ जिलानी साहब, उन्हें पहले हामी भरी कि हाँ जी मैं यानी साफ़ व शफाफकारी करूँगा। फिर अचानक उन्होंने इनकार कर दिया, माज़रत कर ली। क्यों कर दिया? पता ये चला कि उन्होंने कहा था TORs जो है उस पर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा जो फुल कोर्ट हुआ वहाँ जो कुछ बात हुई उसके मिनट्स मुझे दिए जाएँ, मुझे पता लगे किन हालात में ये कमीशन बनाया गया। जब वो नहीं दिए गए तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया कि सॉरी जी, माफ़ी चाहते जनाब, बाज़ बिबाज़ चीफ साहब, अल्लाह हाफ़िज़। तो उसके बाद इज़्ज़त माब काजी फ़ायज़ ईसा ने वो 7 रुकनी बेंच बना दिया, लार्जर बेंच। अब भी मुतालबा है PTI का कि नहीं, लार्जर बेंच बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाया जाए। बल्कि चूँकि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, लिहाजा काजी फ़ायज़ ईसा को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, यानी इस्तीफ़ा ना दें तो कम से कम उस बेंच में ना बैठें। बहरहाल 3 तारीख़ है कल, 3 अप्रैल से लार्जर बेंच जो है वो उसकी समाअत शुरू करेगा। फिर जनाब देखें क्या होता है, सब कुछ सबके सामने होगा। ये भी कहा जा रहा है कि लाइव दिखाई जाए ट्रांसमिशन, ताकि लोगों को पता लगे कौन क्या कह रहा है और कहाँ क्या हो रहा है। बहरहाल ये बड़ी हंगामा रही थी, लेकिन ये ख़त की बात यहाँ नहीं बचनी। एक ख़त वो जो 6 जजेस ने लिखा, दूसरा ख़त वो जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लिखा वज़ीर-ए-आज़म को माज़रत के लिए, और तीसरा ख़त क्या है? तीसरा ख़त
कहते हैं 8 खतूत आए। रजिस्ट्रार ने कंफर्म किया कि हाई कोर्ट के जजेस को 8 खतूत मिले हैं मुख्तलिफ जगह, और जिसने जिसे खोला उसको सांस की और गले की बीमारी लग गई, यानी उसके अंदर कोई सुफूफ मौजूद था। अब बताएं क्या हुआ। शायद आपको याद हो माजी में 9/11 के बाद भी ऐसा हुआ था, लेकिन अक्सरियत जो थी वो ड्रामा था, उसमें सुफूफ कोई ऐसा नहीं था ख़तरनाक किस्म का, लेकिन ऐसी बात वारदात हुई थी और उसमें से ख़तरनाक सुफूफ वाले खतूत भी थे। ये एक हकीकत है। अब भी इस वक्त यही हुआ कि ये मामला भी हो गया, लोग बीमार हो गए, जजेस बीमार हो गए, उनको गले की, नाक की, सांस की बीमारी हो गई और उसमें कोई सुफूफ था। तहक़ीक़ात शुरू है, अब देखिए उसका भी कुछ निकलेगा। पहले तो 6 जजेस वाला मसला भी है, ये भी मसला आ गया, एक और ख़त आ गया। तो ये ख़तों का जो मसले मसाइल है, यानी आज के मॉडर्न दौर में भी ख़त ने वो कहते हैं लंका ढा दी है, मुसीबत डाल दी है, जुल्म ढा दिया है। कौन बचता है कौन नहीं बचता, ये बात की बातें हैं। अच्छा, अगली बात करें। अगली बात ये है कि पानी चेयरमैन का हमेशा से ऐलान था, जब से वो इक़्तिदार से होते थे, कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हम कोई ग़ुलाम नहीं है। उन्हें कई तरीके चलाई, आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, लोगों को लेकर लॉन्ग मार्च किए, सब कुछ किए, लेकिन आज उनका ये बात क्लियर कर दी किसने। एक नोटिफिकेशन हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो कौमी असम्बली के मुगान 88 वो मुकम्मल आज़ाद है, उनका सुन्नी तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उनका लीडर भी यानी अपोजिशन लीडर चूँकि उनकी बड़ी मतलब तादाद है, तो उसका भी नोटिफिकेशन कर दिया सरदार अय्याज सादिक स्पीकर ने उमर अयूब और आमिर डोगर की मौजूदगी में उमर अयूब का, क्योंकि बानी चेयरमैन ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया, लेकिन वो आज़ाद के हैं। अब उनको फ्लोर क्रॉसिंग की उन पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि सब आज़ाद का एक ग्रुप है, यानी किसी पार्टी में नहीं। क्यों कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम ही नहीं किया गया, ना पेशावर हाई कोर्ट ने किया, ना इलेक्शन कमीशन ने किया, ना कौमी असम्बली में किया जा रहा है। लिहाजा भाई हम कोई गुलाम नहीं, सब आज़ाद। तो ये भी एक मसला हो गया। अगली तरफ आते हैं कि हमाद अज़हर रुपोश हैं, पंजाब के एक अहम आदमी, बड़े नौजवान समझदार आदमी थे, और मियाँ अज़हर साहब हमारे दोस्त, उनके साहबजादे हैं, और बड़ा टैलेंटेड आदमी थे, लेकिन हालात ने करवट बदली तो वो जनाब दाएं बाएं हो गए। रुपोश हैं, 9 मई के वाक़यात और बहुत से। तो जनाब वो अचानक वकीलों की वर्दी में यानी ड्रेस में वो हाई कोर्ट में यानी पेशावर हाई कोर्ट में नमदार हुए, और वहाँ 1:40 पे आए और 1:45 में यानी 50 मिनट भी नहीं होने पाए, उससे पहले पहले उनकी 51 ज़मानतें हो गई राहज़ारी की। लेकिन अभी भी वो जो अटक का मोर्चा है ना, वो उनके लिए ख़तरनाक है। उनका ख्याल है कि जैसे ही वो पंजाब में आएंगे तो 51 के बजाय 52 में किसी मुकदमे में उनको धर लिया जाएगा, लिहाजा वो अभी भी आने को तैयार नहीं। रुपोश हैं और रुपोश रहेंगे, हालांकि राहदारी ज़मानतें करा ली और लंबी राहदारी ज़मानतें। अब चीफ जस्टिस जो इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये काम किया। अच्छा, उनकी भी रिटायरमेंट नज़दीक है 14 अप्रैल, लिहाजा उम्मीद ये है कि 14 अप्रैल से पहले पहले वो जो मुराद सईद साहब है ना, उनकी भी ज़मानतें हो जाएंगी और वो भी सामने आ जाएंगे मंजर आम पर। लेकिन सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं, इसलिए कि आज था इलेक्शन सेनेट का और असम्बली इजलास नहीं हो सका, सरहद असम्बली का यानी KPK का इजलास नहीं हो सका। गवर्नर ने इजलास बुलाया था, नहीं हुआ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ना, हम मखसूस नशिस्तों वालों को, हम अपना हक़ किसी को नहीं देंगे और मखसूस नशिस्तों वालों को हल्फ नहीं उठाने देंगे, जिनका नोटिफिकेशन हुआ है हमारा हक़ हमें दिया जाए। तो गवर्नर ने इजलास बुलाया, इजलास नहीं हुआ, बल्कि असम्बली को ताले लगा दिए गए, स्पीकर साहब ने ताले लगा दिए गए। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो शोर मचा हुआ है कि गवर्नर आज का रास्ता खुद अली अमीन गंडापुर ने बड़क मार कर दिया, लिहाजा साबित हो रहा है कि आइंदा मुस्तकबिल में ना अली अमीन गंडापुर रहेंगे यानी गंडासा, ना उनका गंडापुर साहब रहेंगे, उनकी हुकूमत रहेगी, और ना ही उनका गंडासा यानी बढ़के चलेंगी, क्योंकि हालात ख़राब हो गए, गवर्नर आ जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले गवर्नर आज की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट की तौहीन अदालत की दरख्वास्त जानी चाहिए, वहाँ पूछें। हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, वही पेशावर हाई कोर्ट जो सबकी ज़मानतें दे रही, जिस पर अमल दरामद हो रहा है, तो फिर ये भी वहीं से होना चाहिए कि तौहीन अदालत हुई है कि उन्हें कहा था जाएँ जी, हल्फ लें, हल्फ उठाएँ असम्बली में।
تو نہیں ہوا تو اس کی ہونی چاہیے اس کی کارروائی. دوسرا وفاق سے جنگ چھڑ گئی ہے، یعنی اعلان یہ ہو گیا کہ اب اٹ مٹکا رہے گا، اٹ کھڑکا رہے گا اور یہ معاملات آگے اسی طرح چلیں گے. کیوں کہ اسد عمر کہتے ہیں کہ جو قوم نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، یعنی آزاد امیدواروں کو ان کے جو حمایت یافتہ ہیں، وہ اس لیے نہیں دیا کہ مفاہمت کی جائے، وہ مزاحمت کے لیے دیا ہے. اور مزاحمت کرنا ہی شیر افضل مروت بھی یہی کہتے ہیں کہ مزاحمت کر کے ہی عمران خان کو بقا دلائی جا سکے، عمران خان کی زندگی بڑھائی جا سکتی ہے، عمران خان کی سیاست کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کے مشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں. تو اب یہ معاملات اس طرح بگڑے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کے پی کے کی یعنی ایک دفعہ پھر خودکشی کا پروگرام بنا لیا گیا. کیونکہ جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بانی چیئرمین نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ جب پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا، جب پرویز الہی کہتے نہ توڑے نہ توڑے نہ توڑے، تو وہ بھی خودکشی تھی. اور کے پی کے اسمبلی توڑی گئی تھی وہ بھی خودکشی تھی. اور اس سے پہلے جب قومی اسمبلی سے ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو اس کے بعد وہ واپس لیں گے قومی اسمبلی میں، وہاں سے استعفے دیے گئے، وہ بھی خودکشی تھی. تو یہ خودکشی کا جو بھوت ہے نا وہ ابھی بھی سوار ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے اسمبلی جڑی ہے نا وہ ایک باری پھر معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی بقول شیر افضل مروت کہ جناب اسمبلی بھی بڑھ جائے گی جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ اٹ کھڑکا جو ہے وہ کم ہونے کو تیار نہیں. ایسے معاملات میں ابھی دیکھیں سپریم کورٹ سے بھی لارج بینچ کا کیا فیصلہ تھا، لیکن اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. پھر جو باقی معاملات ہیں وہ ان میں کیا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی صوبہ بغیر وفاق کی مدد کے نہیں چل سکتا. اور ابھی علی امین گنڈاپور کئی دفعہ وزیر اعظم سے بھی ملے، وزیر داخلہ سے بھی ملے، اور لگ رہا تھا کہ مفاہمت، لیکن ایک دن وہ مفاہمت اور دوسرے دن یو ٹرن اور بڑک گنڈاسا لے کے سامنے کھڑے نظر آتے. تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے پھر یہ جو فیصلہ کیا، جو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا اور سینٹ کے الیکشن ملتوی ہو گئے، لہٰذا اب الیکشن کمیشن جو کہا پہلے یعنی سب مخصوص نشستوں والے حلف اٹھائیں گے، اسمبلی کا اجلاس ہوگا، حلف اٹھائیں گے، اور جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے جب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا، انہیں پہلے بھی کہا تھا اور لہٰذا انہیں ملتوی کر دیا. اور جب تک سینٹ کا الیکشن، ایوان بالا کا الیکشن نہیں ہوگا، جب تک ایوان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایوان بالا مکمل ہی نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا، یا پھر سپریم کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ میں وفاق جا کے اپیل کرے کہ دیکھیں جی یہ وفاق کا گورنر کا کہنا نہیں مان رہے اور بالکل انہوں نے آپس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک نیا لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا ہے، لہذا کوئی فیصلہ کریں. تو سپریم کورٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے. گورنر آج تیسری آپشن ہونی چاہیے میرا خیال ہے. باقی آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. جو حالات تھے وہ میں نے بتا دیا ہے، لیکن حالات چغلی کھا رہے ہیں کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے اور اس کو کیسے سدھارا جائے گا فی الحال نہیں لگ رہا. کیوں کہ معاملات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے اور مزید خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ عمران خان کی پارٹی میں سب کے سب جو ہیں وہ قانون دان ہیں، لیکن قانون دان اپنے اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، نہ پارٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں نہ ہماری چیئرمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بہرحال چھوٹا موٹا ریلیف مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آئی واش ہے، یعنی لولی پاپ ہے کہ چھوٹا چھوٹا ساتھ ساتھ رکھتے رہے. یعنی وہ کہتے ہیں ہلکی ہلکی ٹولکی بجتی رہے، نال نال تھوڑا تھوڑا یہ بھی خوش رہے، چہکتے رہے اور باقی کام بھی ہوتے رہے. کیونکہ ابھی 9 مئی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے، بڑا اہم ہے، بڑا سخت ہے اور اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.